हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने यूजीसी नेट की कुछ टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी, उस कड़ी में हमने इनकम टैक्स के कुछ पोर्शन किया है। इनकम टैक्स के साथ साथ हमने फिर स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन किया। आज हम दोबारा आपके लिए जो एक नया लेक्चर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इनकम टैक्स यूनिट से। इनकम टैक्स यूनिट के ऊपर हम पहले भी लेक्चर डाल चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट है जो इनकम टैक्स की, उसमें देख सकते हैं। आज हम आपके लिए जो इनकम टैक्स यूनिट से जो लेक्चर लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा उस टॉपिक से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं गाइस, वो लेकर आए हैं डिडक्शन का। इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा डिडक्शन है 80C से 80U तक, उसके ऊपर पेपर के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिडक्शन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स में हमारे जो होते हैं इनकम के 5 हेड माने जाते हैं। इनकम टैक्स के अंदर हमारे जो इनकम के 5 हेड माने जाते हैं। सबसे पहला हेड माना जाता है सैलरी, दूसरा हेड माना जाता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा माना जाता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा माना जाता है कैपिटल गेन, पांचवा माना जाता है अदर सोर्सेज। अब कौन सी इनकम कौन से हेड में आती है? सैलरी हेड में वो इनकम आती है जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में जो पे करता है उसको हम बोलते हैं सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है? हाउस प्रॉपर्टी में गाइस इनकम आती है रेंट की। जब हम हमारी बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं या मकान को या हाउस को रेंट पे देते हैं, उससे होने वाली इनकम हमारी कहाँ टैक्सेबल होती है? वो टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तीसरा हेड होता है हमारा प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गाइज इसको PGBP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PGBP। बिजनेस से होने वाली इनकम, जो हमारी इनकम बिजनेस से होती है, वो इनकम इस हेड में PGBP हेड में टैक्सेबल होती है। फोर्थ हेड होता है हमारा कैपिटल गेन। जब हम हमारी क्या करते हैं, किसी फिक्स सेट्स को या शेयर्स वगैरह को सेल करते हैं, उस सेल करने से हमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। वो कैपिटल गेन किस हेड में टैक्सेबल होता है? हमारा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आती, जो भी इनकम इन चारों हेड में नहीं आती, वो कहाँ टैक्सेबल होती है गाइज? वो टैक्सेबल होती है हमारी अदर सोर्सेज में। जैसे लॉटरी, क्रॉस वर्ल्ड पजल, कैजुअल इनकम, वो हमारी कहाँ टैक्सेबल होती है? अदर हेड में, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। ये थे गाइस हमारी इनकम के 5 हेड। जब इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया जाता है, जब इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया जाता है तो वो हमारी बनती है ग्रोस टोटल इनकम, GTI बन जाती है। GTI का मतलब है ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। इस ग्रोस टोटल इनकम में से हमें टैक्स बचाने के पर्पज से डिडक्शन अलाउड होती है। वो डिडक्शन होती है 80C से 80U तक। GTI में से जब हम 80C से 80U तक डिडक्शन कम कर देते हैं तो या लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस डिडक्शन रिलेटेड टू 80C। 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं उसमें से आज एक इम्पोर्टेंट डिडक्शन पढ़ने वाले हैं, हम 80C पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डिडक्शन है गाइज 80C। इसको पढ़ने का गाइज एक पैटर्न है। पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये डिडक्शन किसको मिलेगी। दूसरा हम ये बताएंगे कि किस काम के लिए मिलेगी। तीसरा हम बताएंगे कि ये आपको कितनी अमाउंट तक की मिलेगी। सबसे पहले ये किसको मिलेगी, दूसरा ये किस काम के लिए मिलेगी, तीसरा ये कितनी मैक्सिमम अमाउंट तक की मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं 80C। 80C सबसे पहले गाइस ये मिलेगी इंडिविजुअल एंड HUF को। जो ये डिडक्शंस है इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी। किस काम के लिए मिलेगी? कोई इंडिविजुअल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल के केस में पढ़ रहे हैं गाइस। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम इंडिविजुअल के केस में। एक इंडिविजुअल LIC में कंट्रीब्यूशन करता है। किसके लिए? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए क्या करता है? LIC में कंट्रीब्यूशन करता है। तो उसको 1.5 यानी कि 1.5 लाख तक की मैक्सिमम रिडक्शन मिल सकती है। LIC पॉलिसी के चक्कर में LIC पॉलिसी के केस में गाइस 3 केस बनाए गए हैं। सबसे पहला केस है कि इफ पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012। गाइस ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको
ध्यान में रखना है। इफ पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012 देन मैक्सिमम जो डिडक्शन है 10% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड के बराबर आपको मिलेगी। अगर हमने पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद ली है तो हमारी जो मैक्सिमम डिडक्शन है अमाउंट इंश्योर्ड के 10% या फिर 1,50,000, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन हमें अलाउड हो जाएगी। ये था गाइस पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है एलआईसी के केस में? दूसरा केस क्या कहता है कि इफ पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012, अगर हमने पॉलिसी कब ली है 1/4/2012 से पहले ली है, देन जो है मैक्सिमम डिडक्शन है हमारे 20% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड के बराबर हो जाएगी। 20% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड और 1,50,000, 1,50,000 और 20% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड, जो दोनों में से कम होगा उसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन गाइस ध्यान में रखना है हमारी 1,50,000 ही रहेगी हर केस में। तीसरी गाइस केस है पॉलिसी का केस, जो केस है अगर हमने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013, अगर एक पॉलिसी हमने जो ली है 1/4/2013 को या उसके बाद ली है तो मैक्सिमम जो डिडक्शन है हमारी 15% हो जाएगी अमाउंट इंश्योर्ड का। ये जो डिडक्शन होती है गाइज, ये जो पॉलिसी है वो होती है डिसेबल्ड के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए हमने ये पॉलिसी लेनी होती है। सबसे पहला काम किसके लिए मिलेगी? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल के केस में, कोई इंडिविजुअल है एलआईसी की पॉलिसी लेता है अपने सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, तो एलआईसी के केस में 3 केस बनाए गए। अगर हमने पॉलिसी ली है 1/4/2000, अगर हमने पॉलिसी ली 1/4/2012 को या उसके बाद ली है तो अमाउंट हमारी जो रिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम रिडक्शन 10% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड के बराबर मिलेगी। सेकंड, अगर हमने पॉलिसी ली है 1/4/2012 से पहले ली है तो ये हमारी रिडक्शन 20% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड के बराबर हो जाएगी। थर्ड, अगर हमने पॉलिसी ली है किसी डिसेबल पर्सन के लिए, कोई डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, उस डिसेबल पर्सन के लिए हम पॉलिसी लेते हैं, कब लेते हैं? 1/4/2013 को या उसके बाद लेते हैं, तो ये हमारी जो मैक्सिमम रिडक्शन है 15% ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड के बराबर हमें मिलेगी। और या फिर 1,50,000, मैक्सिमम रिडक्शन 1,50,000 ही रहेगी। आगे अगर हम कहीं क्या करते हैं, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। आरपीएफ का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एसपीएफ का मतलब है सुपरनेशनल प्रोविडेंट फंड। अगर कोई इंडिविजुअल इनमें कंट्रीब्यूशन करता है, इनमें पैसे जमा करवाता है, तो मैक्सिमम रिडक्शन तो गाइज रहेगी वही 1.5 लाख के बराबर। जो पीपीएफ की अमाउंट हमें मेच्योरिटी के टाइम में मिलेगी, वो मिलने वाली जो अमाउंट होगी वो क्या रहेगी गाइस? टैक्स फ्री रहेगी या फिर जीरो टैक्स रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी मेच्योरिटी के टाइम पे मिलने वाली जो अमाउंट होगी। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, 5वां पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन। कोई एन्युटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी करते हैं हम, वहाँ पैसे डालते हैं तो भी हमें एटीसी के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की। फिर छठा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें पैसा डालते हैं? एनएससी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एंड उसको री इन्वेस्ट करते हैं उसके इंटरेस्ट को दोबारा। बॉन्ड्स कौन से? एनएससी कौन सी? 8th एंड 9th इशू। अगर हम 8th एंड 9th इशू है जो एनएससी का, उसके अंदर पैसा डालते हैं तो भी हम एटीसी के अंदर डिडक्शन को अवेल करवा सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है गाइस सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम क्या करते हैं, सुकन्या समृद्धि जो प्लान है हमारा, सुकन्या समृद्धि प्लान पोस्ट ऑफिस में भी स्कीम हो सकती है गाइस, और ये किस में हो सकती है? दूसरी हमारी हो सकती है बैंक के अंदर भी हो सकती है, बैंक के अंदर। ये जो स्कीम है किसके ऊपर पहले एप्लीकेबल होती है गाइस? 10 साल से कम वाली जो लड़की हैं उनकी नाम से अकाउंट खोला जाता है। अगर हम वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तब भी हम 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस 8th पॉइंट एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी कंट्रीब्यूशन टू यूलिप। अगर हम यूलिप में, यूलिप का मतलब है यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर एन्युटी प्लान लेते हैं एलआईसी का, तो वहाँ भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। उसके बाद 9th पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू म्यूचुअल फंड ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई म्यूचुअल फंड है स्पेसिफाइड स्कीम के तहत, वहाँ हम पैसा डालते हैं तब भी हमें 80C के अंदर रिडक्शन मिल जाती है। 10th पॉइंट है गाइस कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। पेंशन फंड में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके द्वारा सेटअप किया गया? म्यूचुअल फंड के द्वारा सेटअप किए गए पेंशन फंड में अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तब भी हम क्या ले सकते हैं? 80C के अंदर रिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस
उसके बाद आता है 11वां पॉइंट आता है ट्यूशन फी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। किसी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज की हम क्या करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, उस ट्यूशन फ़ी की भी हम क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। किसके अंदर, 80C के अंदर ले सकते हैं। 12 पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ होम लोन, हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसकी डिडक्शन हमें मिलती है। फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं गाइस पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसकी हम 80C के अंदर रिडक्शन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम वो स्कीम होती है गाइस जो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों वाले के लिए शुरू की गई थी। अगर उसके अंदर हम कोई पैसा डालते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी हम रिडक्शन ले सकते हैं 80C के अंदर। और एनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हम रिडक्शन अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं 80C के अंदर। उसके बाद आता है गाइज एनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड है कोई 1023D सेक्शन के अंतर्गत, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तब भी हम 80C में रिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आता है डिपॉजिट नोट लेस देन 5 ईयर, कोई डिपॉजिट है हमारा 5 ईयर से कम नहीं है, वहाँ भी हम रिडक्शन मिलेगी। टर्म डिपॉजिट नाबार्ड टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट है नाबार्ड के द्वारा, वहाँ हम 80C के, वहाँ हमारी जो डिपॉजिट हमने करवाया उसकी हम रिडक्शन किस में ले सकते हैं, 80C में ले सकते हैं। उसके बाद है डेफर्ड एन्युटी प्लान। डेफर्ड एन्युटी प्लान का मतलब होता है सालाना हमने कोई प्रीमियम पे कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एन्युटी प्लान था, वहाँ हमने क्या कर दिया, उसका प्रीमियम पे कर दिया, तो भी हम उसकी क्या ले सकते हैं, डिडक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। एक पॉइंट गाइस और बता देता हूँ, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भी हम 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पे मिलने वाली अमाउंट और एनएससी की मैच्योरिटी पे मिलने वाली अमाउंट क्या होती है गाइस, टैक्सेबल होती है। एनएससी और नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर मिलने वाली जो अमाउंट होती है, मैच्योरिटी पे मिलने वाली अमाउंट, वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है गाइस। सबसे बड़ी बात क्या है, जो 80C की मैक्सिमम रिडक्शन है वो कितने लाख रुपए है, वो 1.5 लाख रुपए ही रहेगी, चाहे जितना जहां मर्जी आप कंट्रीब्यूशन कर दो। ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स जो हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़े। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, इंडिविजुअल के लिए कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन पे हमें डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आपने क्या करना है, LIC, आपने क्या करना है, LIC में कंट्रीब्यूशन करना है, LIC की पॉलिसी लेनी है। वो 3 केस बताए थे, 1/4/2012 के बाद वाला, 1/4/2012 से पहले वाला और 1/4/2013 के बाद वाला। 3 केस में अगर आप क्या लेते हो, पॉलिसी लेते हो LIC की, तो आपको LIC के अंदर 80C की रिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, आप PPF में, RPF में, SPF में कंट्रीब्यूशन करते हो तो भी आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए एन्युटी की प्लान में कंट्रीब्यूशन करते हो, NSC के बॉन्ड्स खरीदते हो 8th एंड 9th इशू के, तब भी आपको 80C के अंदर रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आता है गाइस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसे डालते हो आप, एन्युटी प्लान लेते हो किसका, LIC का, यूलिप में कंट्रीब्यूशन करते हो, म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड स्कीम के तहत, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हो, पेंशन फंड किसका, जो म्यूचुअल फंड ने सेटअप किया था, तो भी आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आप बच्चों की ट्यूशन फी पे करते हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तब भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। इंस्टॉलमेंट पे करते हो होम लोन की, तो भी रिडक्शन मिल जाएगी 80C में। फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाते हो पोस्ट ऑफिस में, तो भी आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो, एनी इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो भी आपको 80C में रिडक्शन मिल जाएगी। एनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड है सेक्शन 1023D के तहत, कोई टर्म डिपॉजिट है नाबार्ड की या डिपॉजिट नोट लेस देन 5 ईयर्स है, उसमें डेफर्ड गारंटी प्लान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वहाँ भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। NPS में कंट्रीब्यूशन करते हो तो भी आपको 80C के अंदर मैक्सिमम रिडक्शन कितनी मिल जाएगी गाइस, 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी। ये कुछ पॉइंट थे जिसके तहत एक इंडिविजुअल 80C के अंतर्गत क्या ले सकता है, इन जगहों पर या फिर गवर्नमेंट के बताए गए नियमों के अनुसार इनके प्लान्स के अंदर पैसा डालकर 80C के अंदर रिडक्शन ले सकता है। अब आती है HUF की टर्म। HUF के केस में गाइज क्या होगा, HUF के केस में कोई खास चेंजेस नहीं है गाइज। ऑल द आइटम्स ऑफ इंडिविजुअल आल्सो अप्लाई ऑन HUF। जो जितनी भी आइटम है इंडिविजुअल के ऊपर जो अप्लाई होते हैं वो सभी के सभी HUF के ऊपर अप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कुछ को छोड़कर, नीचे लिखी गई 3 आइटम्स को छोड़कर एज इट इज जितनी भी आइटम्स हैं वो HUF के ऊपर अप्लाई होते हैं। कौन कौन सी आइटम गाइज हमने छोड़नी है, जो ये PPF में कॉन्ट्रीब्यूशन वाली छोड़नी है, PPF में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता HUF। दूसरा, NSC के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता HUF। तीसरा, ट्यूशन फी की डिडक्शन नहीं ले सकता एक HUF। 3 केस कौन कौन से छोड़ने का है HUF के अंतर्गत, PPF में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, NSC के बॉन्ड्स या NSC जो 8th और 9th इशू है उसके बॉन्ड्स नहीं खरीद सकता, तीसरा ट्यूशन फीस की डिडक्शन नहीं ले सकता एक HUF। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड
फैमिली। गाइस ये थी हमारी 80C की डिडक्शन, जो पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इस डिडक्शन से, वैसे तो सारे डिडक्शन ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन थी हमारी 80C, जिसके तहत हमारा क्या किया जाता है, क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और किसी तरह कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी आमंत्रित है। थैंक यू गाइज़।